तो ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ खेल निर्देशक आरपी सिंह जी हैं, मौजूद हैं। बात करते सर, कैसे इस तरीके से क्लिनिक 3 दिन का आयोजन किया जा रहा है, क्या क्या इसमें होता है? देखिए, जो ये 3 दिन की क्लिनिक है, वो ऑस्ट्रिया जो देश है, वहाँ के जो चीफ कोच हैं सेड्रिक डिसूजा, पहले वो इंडिया में रहे, अब वो जाके वहाँ पे लगभग 15 साल से वहीं पे कोचिंग कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे आए हुए हैं। 3 दिन यहाँ 26, 27, 28 रहेंगे। फिर ये बनारस 3 दिन है। वहाँ पे 3 दिन जो हमारी उभरती हुई खेल प्रतिभाएं हैं, जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनको थोड़ा हॉकी की तकनीकी ज्ञान देंगे। इसके साथ साथ क्लिनिक करेंगे। जो हमारे कोचेज हैं हॉकी के, उनको भी नई नई जो हमारी हॉकी में रूल रेगुलेशन बनते रहते हैं, मॉडर्न हॉकी में अलग अलग तकनीकी इस्तेमाल हो रहा है, पेनल्टी कॉर्नर में ख़ास तौर से बहुत ज़रूरी होती है। तो उन सब की ये ट्रेनिंग देंगे, जिससे कि हमारे जो कोचेज को भी ज्ञान हो और ख़ास तौर से जो हमारे बच्चे हैं उनको भी इसकी जानकारी हो और अपने खेल में उसको सुधार लाएंगे और आने वाले भविष्य में अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल। और सर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में टैलेंट की कमी नहीं हो और एक से एक उभरते जो चेहरे हैं वो देश के लिए खेल रहे हैं और नाम रोशन कर रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? वाकई में उत्तर प्रदेश में ऐसे खिलाड़ी हैं? नहीं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। और अभी आपने देखा होगा कि जो ओलंपिक हुआ था उसमें भी उत्तर प्रदेश का मेडल है, एशियन गेम्स में मेडल है, कॉमनवेल्थ, सब जहां भी अब जो टूर्नामेंट हो रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश के जो हमारे लड़के हैं वो अच्छे मेडल ला रहे हैं। लड़कियों ने बहुत अच्छा तरक्की किया है, ख़ास तौर से एथलेटिक्स में बहुत ही गोल्ड मेडल से लेके सिल्वर, ब्रॉन्ज, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में ये लोग मेडल ला रहे हैं। निश्चित तौर पे प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अब प्रतिभाएं धीरे धीरे आगे आ रही हैं और प्रदेश सरकार भी उन प्रतिभाओं का सम्मान कर रही है। सम्मान की कड़ी में अगर कोई ओलंपिक में मेडल लेके आता है, गोल्ड मेडल, तो 6 करोड़ रुपया मिलता है। रजत लाता है तो 4 करोड़ मिलता है। कांस्य लाता है तो 2 करोड़ मिलता है। इसके साथ साथ सीधे राजपत्रित पदों पे भी नियुक्ति दी जा रही है। तो इस समय खेल और खिलाड़ियों का उत्तर प्रदेश में भविष्य बहुत अच्छा है। मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेल को अपनाएं और खेल की दुनिया में आएँ। यहाँ पे बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश और तरक्की करेगा। बिल्कुल। और सर, जिस तरीके से देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने रिंकू सिंह को, जो कि क्रिकेटर हैं, उनको बेसिक शिक्षा में एक नियुक्ति दी गई है, तो वाकई में लगता है कि अब खिलाड़ियों का जो उत्तम भविष्य है वो और बन रहा है। इसमें देखिए, उनके साथ साथ और भी खिलाड़ी आ रहे हैं और बहुत जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जो भी हमारे एशियन गेम्स के मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं, उनको सीधे राजपत्रित पदों पे नियुक्ति दी जा रही है। बिल्कुल। और सर, एक सवाल और कि शुभांशु शुक्ला, जो कि लखनऊ, पूरे विश्व भर की नजरें कल टिकी रही, स्पेस में उनकी रवानगी हुई है, इस पे कितना प्राउड हो रहा है कि ऐसे नहीं, निश्चित तौर पे चूंकि हम लोग लखनऊ के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे ही बीच के 140 करोड़ में से वो जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम सब उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और निश्चित तौर पे ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। पहले तो मेरा नाम सुखविंदर सिंह है, हेड ऑफ स्पोर्ट्स जेके सीमेंट, जो डेफिनेटली एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सीमेंट कंपनी है, लेकिन स्पोर्ट्स में काफ़ी हमारा इंटरेस्ट है और स्पोर्ट्स डेवलप करने का प्रयास है। पहले तो अगर क्लिनिक की बात करूं तो हमारा एक प्रिविलेज है, हमारा एक सौभाग्य है कि सेड्रिक डिसूजा के पास टाइम था और वो साथ में आए और उन्होंने पूरा क्लिनिक डिज़ाइन किया। 2 लोकेशंस पे जाएंगे, बनारस और लखनऊ। लखनऊ में शुरुआत होगी 3 दिन से, जहाँ पे 6 कोचेज़ इन्वॉल्व हैं और करीब 60 बच्चे जो स्पोर्ट्स हॉस्टल से पार्टिसिपेट करेंगे। इसका शेड्यूल ऐसा रहेगा कि 3 सेशंस होंगे, जहाँ पे जो भी ग्रास रूट्स लेवल पे सेड्रिक डिसूजा द्वारा पूरा प्रोग्राम बनाया है उसको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे और साथ साथ में जहाँ जहाँ लगा कोचेज़ के लिए, प्लेयर्स के लिए अगर कुछ वैल्यू एडिशन कर सकें तो आई थिंक हम वो कोशिश करेंगे। यूपी रुद्राज जो हॉकी इंडिया लीग में खेलेगा, पहला सीज़न हमारा दिसंबर जनवरी में रहा पिछले साल और अगला साल एस्टिमेटेड है कि दिसंबर से फरवरी के बीच में एक विंडो मिलेगी इंटरनेशनल बॉडी की तरफ से। अगस्त के बाद हमें अंदाज़ा है कि डेट्स कंफर्म होंगी, लेकिन हमारी तैयारी तो कंटिन्यूसली चल रही है। लेकिन ये जो इवेंट था ग्रास रूट्स और यूथ के लिए हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये हमको ग्रास रूट्स और कम्युनिटी से जोड़ेगा और यूपी रुद्रास का एक बहुत बड़ा मकसद है।
कि हम जुड़े रहें। कि उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों की कमी नहीं है, तो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी इस समय उत्तर प्रदेश से निकल रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? 25 करोड़ की जनता है और उसमें मेरा मानना है कि जितना प्यार हॉकी को मिलता है, लखनऊ की बात करें, बनारस की बात करें, ये जो ललित उपाध्याय हमारे लेजेंड है और जो रिसेंटली अभी रिटायर किए हैं, तो वो यूपी से हैं। तो मेरे हिसाब से इस लेवल का टैलेंट अगर आपने ऑलरेडी बनाया है पास्ट में, फ्यूचर में हज़ारों सैकड़ों ललित उपाध्याय हैं। कभी कभी होता है कि अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत होती है, ललित को भी वो अपॉर्चुनिटी मिली होगी और वो आगे बढ़े होंगे। हॉकी इंडिया लीग ऐसा एक प्रयास है जहाँ पे टॉप लेवल पे एक अच्छी कंपटीशन बन रही है और साथ साथ में उसका टीवी पे जाना, प्राइम टाइम पे जाना, इतना मीडिया मिलना, आई थिंक बच्चों को डेफिनेटली काफ़ी हेल्प करेगा। तो उत्तर प्रदेश में लगातार खिलाड़ियों का जो भविष्य है वो खेल जगत में बनता जा रहा है और देश में खेल करके वो अपने अपने घर और परिवार और देश में नाम रोशन कर रहे हैं। और हॉकी के जिस तरीके से क्लिनिक का आयोजन किया जा रहा है, ये 3 दिवसीय होगा और पहला लखनऊ में 3 दिन के लिए किया जा रहा है, उसके बाद 3 दिनों के लिए बनारस में किया जाएगा। इसमें जो प्रैक्टिस है उन बच्चों को करवाई जाएगी, उन ट्रेनर्स को करवाई जाएगी, कोचेस को करवाई जाएगी, ताकि जो आगे खेलने की तैयारी है वो और भी अच्छी हो सके। वीडियो कुंदन सिंह के साथ मैं सोनिया सिंह, में शुडे, लखनऊ।